अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे अगला। तो आज हम जो पढ़ेंगे लेक्चर जी वो है जी हमारे पास डू वाइल लूप। ठीक है जी, डू वाइल लूप से क्या मुराद है। दिस लूप इज़ सिमिलर टू वाइल वैन लूप। ठीक है जी, ये सबसे पहले कि ये वाले जो लूप है ये किसके बराबर है, यानी जो हमने पीछे पढ़ा था ना वाइल वेल वैन लूप, वो वाली जो लूप थी ये उसके इक्वल है। यानी मतलब डू वाइल लूप और वाइल वैन इसकी वर्किंग एक जैसी होती है। ठीक है, इनमें फ़र्क जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। यानी ये स्टेटमेंट के ऊपर अमल जारी रहता है जब तक कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू रहती है। ठीक है, अब ज़रा हम इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। देखें बेटा, सबसे पहले हमने लिखा ठीक है जी डू, ठीक है डू, ठीक है, फिर हमने लिखा वाइल, ठीक है जी डू वाइल, ठीक है, पहला लफ्ज़ हमने लिखा है इसमें। तो डू वाइल इसका आगाज़ हो गया, ठीक है, ये इसका क्या होगा आगाज़। ठीक है, इसके बाद ठीक है अगला देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन बेटा हमेशा याद रखना है रिलेशनल एक्सप्रेशन, मतलब ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ये चीज़ें जो होती हैं ठीक है ये कंडीशन में आ जाती हैं। उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है, या बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, ये वो हिदायत होती हैं जिनके ऊपर अमल होना होता है, यानी जब कंडीशन ट्रू होने की सूरत में। तो डू वाइल कंडीशन स्टेटमेंट लूप। ठीक है, अब ये लूप जो है ये इसका इख्तिताम है, यानी लूप को क्या नाम देंगे, ठीक है इख्तिताम, यानी यहाँ से ये लूप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी हम इसको आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, रेस्ट हो। अब यहाँ पे ज़रा इसका फ़्लो चार्ट देखें। फ़्लो चार्ट में आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट पे अमल हो जाता है और दोबारा वापस कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, जब तक ये ट्रू होती रहती है स्टेटमेंट पे अमल होता रहता है, जब ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट के ऊपर अमल नहीं होता। ठीक है, तो जब ये ट्रू हो जाएगी, मसलन देखिए जी हमने यहाँ पे लगा देते हैं जी कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी या बराबर रहेगी तो ये इसके ऊपर अमल होगा। जब ये ठीक है गलत हो जाएगी तो इसके ऊपर अमल होना बंद हो जाएगा। मसलन 1 है, 2 है, 3। अब जैसे ही 6 आएगा, 6 ना तो छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जाके कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है और हम उसको आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी ट्रू होने की सूरत में अमल हो रहा है, फॉल्स होने की सूरत में रेस्ट ऑफ कोड यानी जो बाकी बच जाएगा ठीक है उसके ऊपर अमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डू वाइल लूप हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो डू वाइल इसको समझने के लिए प्रोग्राम मैंने एक लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का आपने सम निकालना है। ठीक है, तो डिम आर एज इंटीजर हमने पहले नंबर पे ले लिया, उसके बाद r इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास डू वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कंडीशन। ठीक है, उसके बाद r इज इक्वल टू r प्लस i। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, i इज इक्वल टू r प्लस 1, सॉरी i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहली दफ़ा r की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो उसमें हम i को जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो उसमें पहली दफ़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5 पे आके ना तो छोटा है बराबर है, सही है। जब 6 आएगा कंडीशन गलत हो जाएगी। उसके बाद यानी स्क्रीन पे पहले 5 दफ़ा, ठीक है 5 डिजिट, और उनको जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा i इज इक्वल टू, ठीक है r इज इक्वल टू r प्लस i, ये आपका आंसर निकल आएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि डू वाइल लूप में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले ठीक है डू वाइल आगाज़, फिर हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद हमने स्टेटमेंट पे अमल किया, फिर लूप इसका अख्ताम होता है। यानी कंडीशन जब ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट पे अमल हो जाएगा, जब जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट के ऊपर अमल बंद हो जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट देख लें, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट
ठीक है, कंडीशन सही है तो अमल हो रहा है, अगर फॉल्स है तो अमल होना बंद हो जाएगा। इसको समझने के लिए साथ प्रोग्राम भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आप साथ इसको कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी, डू वाइल लूप के साथ। यानी ये बेटा याद रखना है, ठीक है, ये वाइल व्हेन लूप का अल्टरनेटिव, मतलब हम दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, यानी मतलब दोनों में से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, वाइल व्हेन भी और डू वाइल भी, दोनों का मकसद जो होता है वो एक ही होता है। वो कहता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज़ एवेलुएट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन की पड़ताल करेंगे, ठीक है, जो भी अमल हो रहा है, ठीक है, उसमें कंडीशन की पड़ताल करेंगे। उसके बाद, ठीक है, इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल इंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स, वो उसके ऊपर अमल शुरू कर देगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी इट अगेन मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेलुएट द कंडीशन अगेन, वो उसको मूव करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ये अमल जारी रहता है जब तक कंडीशन जो है वो आपकी, ठीक है, मतलब ट्रू होती रहती है। द कीवर्ड लूप इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, जो लूप का इस्तेमाल है ये उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रू हो रही है, इस पे अमल हो रहा है, ये ट्रू हो रही है, इस पे अमल होता रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है जी। इसलिए हम इसको डू वाइल लूप, ठीक है, यानी जिसमें कंडीशन ट्रू होगी तो अमल होगा, अदरवाइज अमल नहीं होगा, ठीक है जी, डू वाइल लूप, ठीक है जी, हम इसको कहते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, किसी चीज़ की ना समझ लगे तो वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको ज़रा रिवाइज़ कर लिया करें, ठीक है, और साथ में रेडी भी कर लिया करें। किसी चीज़ की ना समझ लगे तो वो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है।